हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज ट्यूसडे है, हनुमान बाबा का दिन है, मंगलवार है। तो आज हम उन्हीं की तरफ से मैसेज लेंगे, ठीक है, कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडलाइंस है और क्या ब्लेसिंग्स है। इसमें आप अपना एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि उस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर निकल के आ रहा है। जैसे हमारे कुछ काम होते हैं, तो उस काम से रिलेटेड क्या आपको करने की ज़रूरत है, यहाँ पर वो भी आप इंटेंशनली आप पूछते हो, तो वो भी आपको मैसेज मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको मैंने करना क्या है, मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर कार्ड्स मैंने आज पहले ही सफल कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कार्ड्स रखे हुए, नंबर्स रखे हुए हैं, तो इसमें से आपको एक नंबर चूज़ करना है, ठीक है। 7 कार्ड से 7 में से 1 से लेके 7 में से आपको एक नंबर चूज़ करना है। आप 2 भी नंबर भी चूज़ करते हो, 3 भी कर सकते हो, ठीक है। जितने मैसेज आपको लेना मतलब आपका है कि मुझे और मैसेज चाहिए, तो आप ले सकते हो उसमें से, ठीक है। मैं टाइम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, जिसने भी नंबर 1 का कार्ड चूज़ किया है उसके लिए हनुमान बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाइल 1 में कि यहाँ पर क्या निकल के आता है, ठीक है। ओके, पाइल 1 आपका, हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं आपका कार्य जल्दी ही पूर्ण होगा, ठीक है। तो हनुमान बाबा आपको यही बोल रहे हैं, आपने जो कुछ काम है आपके पहलवान जो अभी तक रुके हुए थे या पूरे नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी टाइम से उन सब चीज़ों को कर रहे थे। और मतलब एक सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी कि कन्फ्यूज़न वाला मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि एक कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए होंगे शायद, तो उन सब चीज़ों की वजह से आप अपने एम पे या अपना जो पर्टिकुलरली जहाँ अपना फ़ोकस आपको लगाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से वो काम में मतलब एक कहते हैं ना, हमारे खुद के ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो हनुमान बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको मतलब इन सब चीज़ों से निकल के एक अपनी एक चीज़ पर मतलब वो कहते हैं ना, अपना फ़ोकस लगाओ, ठीक है, अपनी एनर्जी लगाओ। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हनुमान बाबा की पूजा आराधना आप करो, उनसे आपका काम जल्दी ही पूर्ण होगा। वो सारी दुविधा से आप निकल के, और जो काम आप जिस चीज़ वो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, वो पूरा होएगा, क्योंकि हनुमान बाबा ने आपको बोला है आपका कार्य जल्दी ही पूर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी मतलब इच्छाएँ यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती हुई मुझे आपकी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये था कार्ड नंबर 1 का, जिसने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। देखते हैं जिसने भी 2 नंबर कार्ड चूज़ किया था, 2 नंबर कार्ड में क्या निकल के आता है, ठीक है। ओके, 2 नंबर में हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि धैर्य तथा धैर्य रखें तथा आपके कार्य को पूरा होने में समय लगेगा। संयम और धैर्य रखने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके कार्य, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी आपकी कुछ करना चाहते हो, तो वो मतलब यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि वो उसके लिए अभी टाइम है। अभी जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, भगवान को जब लगेगा कि हाँ, अब ये समय सही है ये काम को पूर्ण करने का, जो भी आपकी विश थी, तो यहाँ पर वो तभी होगा। तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, संयम बनाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। टेरो से आपको भी बिल्कुल आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप पेशेंस रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, नेचर से आपको कनेक्शन बना के रखना है, ग्राउंडेड ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। और उन लोगों की हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं जिन्हें वाक़ई में ज़रूरत है हेल्प की। ठीक है, यहाँ पर आप किसी को डोनेट करते हो और किसी की हेल्प करते हो, तो वो जितनी भी आपकी कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं जो काफ़ी टाइम से आप बोल रहे हो, हनुमान बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो यहाँ पर वो बाबा बोल रहे हैं आपसे
कि वो कंप्लीट ज़रूर होंगी, लेकिन आपको बैलेंस रहना है, गरीब लोगों की हेल्प करनी, ज़रूरतमंद लोगों की आपको हेल्प करनी, ग्राउंडेड आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कार्य पूर्ण ज़रूर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस और बिल्कुल बैलेंस रखना है अपने आप को, ठीक है। पाइल 2, तो ये था हनुमान बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। पाइल 3 जिसने भी चूज़ किया था उसके लिए देखते हैं पाइल 3 का क्या आंसर आता है। और ठीक है, पाइल 3 में आपके लिए ये कहूँ कि मुझे इंट्यूटिवली मैसेज भी आया था आपके लिए कि आप अगर हनुमान बाबा के मंदिर में आज के दिन नारियल ले जाके उनके चरणों में रखते हो और आपकी जो भी विश है वो कंप्लीटली यहाँ पर पूरी होती हुई आपको लगेगी, ठीक है। वो काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों के आप नज़दीक जा सकते हो, ठीक है। तो कार्ड नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया था उसके लिए हनुमान बाबा का मैसेज यही आ रहा है कि आपकी हनुमान बाबा की आराधना करें, जल्दी ही काम पूरा होगा। तो जो भी आपने भगवान से, जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ज़रूरत है जिसे आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे बहुत टाइम से आप चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हनुमान बाबा कह रहे हैं तथास्तु, वो जल्दी ही आपकी पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मदरली नेचर है आपका, बहुत सबकी वो सेवा भाव में काफ़ी टाइम आपका निकलता होगा। यहाँ पर आप अपनी मतलब आप वो उस जगह पे जाना चाहते हो, वो सारे काम करना चाहते हो जिससे कि आपको अंदरूनी खुशी मिले, अंदरूनी सेटिस्फेक्शन आपको मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब इतना भगवान से वो सब चीज़ों की इच्छाएँ कर रहे हो ताकि आप अपनी खुशियों को तो पूरा कर सको और ज़रूरतमंद लोगों के जिनकी इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हो, उनकी भी कर सको आप। ठीक है, कहीं न कहीं वो एक मतलब एक मदरली नेचर है आपका, तो हेल्प करना, सेवा करना, वो सारी चीज़ें मतलब जो शारीरिक रूप से परेशान हैं, उन सब लोगों की आपको हेल्प करने में आपको शायद एक अंदरूनी एक सुखद महसूस होता होगा, आनंद की प्राप्ति जिसको बोलते हैं ना, वो होती होगी। तो यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वो अगर आपको वो सारी चीज़ों में आपको जाना है, करना है, तो जल्दी ही आपकी वो इच्छाएँ भी पूरी होंगी। ठीक है, पायल 3 तो आपके लिए ये मैसेज निकल के आया था। चलते हैं पायल 4 की तरफ कि पायल 4 में क्या मैसेज निकल के आता है। तो पायल 4 यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी काम होने का समय नहीं है। जब टाइम आएगा, जब आपकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी रुकी हुई हैं और मतलब उनका टाइम नहीं है, जब हनुमान बाबा को लगेगा कि हाँ, अब ये टाइम देने का है। कुछ चीज़ें देखो ऐसी होती हैं कि हम बहुत कहते हैं ना जल्दबाजी में होते हैं, हम जल्दी-जल्दी हर चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू फिर जब कोई चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हमारी तरफ से फिर वो कम हो जाती है। तो जब हम किसी की वैल्यू समझेंगे तभी वो चीज़ें हमें हमारे पास आती हैं और वो भगवान सब जानता है कि आपको कब, कहाँ, किसको कैसे देना है। ठीक है, तो अभी समय नहीं है, जब पूरे रेडी हो जाओगे तब आपको वो सारी चीज़ें दी जाएँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि अभी आप किसी कार्मिक साइकिल में कंप्लीट कर रहे हो कार्मिक साइकिल को, जब आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आपकी एक जर्नी अभी चल रही है, वो अभी बस एक वो कहते हैं ना एंडिंग पे ही है। ठीक है, जब उसकी एंडिंग हो जाएगी, कहते हैं ना एक कहते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करना, आप अभी एक चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब आप एक राउंड कंप्लीट कर लोगे, अपने चैप्टर होते हैं हमारी लाइफ के भी, जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, तभी आपकी टाइम भी आएगा, जब भी आपका समय भी आएगा, ठीक है। पाइल 4,
तो ये था आपके लिए। तो बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल नज़दीक ही है, क्योंकि वो साइकिल है ना एक आपकी कंप्लीट होने वाली है, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। बाबा इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा और पेशेंस रखो, और टाइम है थोड़ा सा, लेकिन ज़रूर होगा। और वो जब जो टाइम आएगा ना अपना, वो इतना ज़बरदस्त टाइम आएगा। बाबा बोल रहे हैं आपसे कि वो एक कहते हैं ना कि बच्चे का नया जन्म होना, हर चीज़ नई नई, हर चीज़ नई, जिससे आपको बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो टाइम ऐसा आने वाला है आपका। ठीक है, चलते हैं पायल 5 की तरफ। जिसने भी नंबर कार्ड 5 का चूज़ किया था, बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें अभी आपको? ठीक है, कार्ड नंबर 5। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से आपका काम होगा। ठीक है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको किसी के मतलब कहीं जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, और मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से किसी चीज़ के लिए आपके है कि मुझे उस जगह पे जाना है। पर्टिकुलर ये किसी इंसान से भी मिलने का हो सकता है, आपका दिल कर रहा है, या किसी जगह पे जाना है, किसी काम से रिलेटेड जाना है, या करियर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप किसी की सहायता से ही वहाँ तक पहुँच सकते हो ईज़िली। तो आप अगर किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी से हेल्प नहीं मांगना चाह रहे हो, तो बाबा बोल रहे हैं आपको उसकी ज़रूरत है। आप उसकी सहायता से आपका जो भी काम है वो काम आपका बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से परेशान हो, तो वो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि किसी की मतलब हेल्प लो। और वो कहते हैं ना, हम काउंसलिंग लेते हैं तो हम उस चीज़ से हेल्थ से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि अगर हम काउंसलिंग भी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ दिमाग में जो कचरा बगदा जो होता है ना, हमारे जो थॉट्स बार बार वो करते हैं, हमको डिमोटिवेट करते हैं, हमको परेशान हो जाते हैं हम। तो वो कहते हैं कि हम किसी डॉक्टर से या किसी से भी हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आप अपनी आपका जो भी चीज़ें हैं वो मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पाइल 5, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 5। चलते हैं पाइल 6 की तरफ। जिसने भी कार्ड 6 नंबर का चूज़ किया था, देखते हैं उसके लिए क्या आता है, हनुमान बाबा क्या बोलते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 6। यहाँ पर आपको बाबा बोल रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के चलते आपका काम अटका हुआ है, हनुमान जी की आराधना से कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी के आपके ऊपर कहते हैं ना कि जब हमको कोई बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, हमारी चीज़ों को देखता है या हमारे काम को देखता रहता है, बहुत से यहाँ पर ऐसे अ, हमारे पास ऐसी भी एनर्जी होती हैं, हमारे कोई भी हो सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि मतलब दूसरों को जब वो ग्रो होते हुए देखते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट आ जाती, दूसरों की एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट करने लगती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि जो भी आपका जो भी काम है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के चलते अटका हुआ है। ठीक है, कि तो बाबा आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि हनुमान बाबा की उनसे ये कार्ड आया है, आप आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो आप उनकी, तो जो भी चीज़ें आपके घर में खुशियाँ आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सीधा-सीधा आपको मैसेज मिल रहा है, जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं, ब्लॉकेज है आपके, किसी पर्सन के ब्लॉकेज हैं आपके, किसी ने आपको रोक रखा है, कोई आगे नहीं बढ़ने देता है, किसी की नज़रें ऐसी हो जाती हैं जो जब कोई ग्रोथ करता है तो किसी को मतलब कहते हैं ना जेलसी हो जाना, तो वहाँ हमारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप हनुमान बाबा की पूजा करो, वो सारे ब्लॉकेज हट जाएँगे पूरे, और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर आएँगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होता है। यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके घर में आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल नंबर 6 ये थी आपकी रीडिंग। चलते हैं जिसने भी
कार्ड नंबर 7 चूज़ किया था। देखते हैं उसके लिए बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें 2 कार्ड्स निकले थे टेरो के। देखते हैं हनुमान बाबा का क्या मैसेज है। किसी स्त्री की सहायता से आपका कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हो, बहुत सारा हर काम आप अपने ऊपर ही लेके चल रहे हो। ठीक है, बहुत ज़िम्मेदार पर्सन हो, हर काम को आप अकेले ही कर रहे हो और अकेले ही अपने घर को सँभाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं न कहीं आप अपने करियर में भी काम कर रहे हो और घर की सारी ज़िम्मेदारी भी आपने अपने ऊपर ही उठा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ अ, क्योंकि आप जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो उन सब चीज़ों का बर्डन भी आता है हमारे ऊपर, तो हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हो, किसी स्त्री की हेल्प लेते हो, तो आप अपनी भगवान की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी उनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अवसर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको ले सकते हो, ठीक है। आपको किसी की अगर किसी की हेल्प लेते हो तो आपकी जो भी विश है करियर में रिलेटेड या जो भी आपका काम है या काम का बोझ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी पूर्ण हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्रिएटिविटी का बताता है, करियर का बताता है, एक अपॉर्चुनिटी का बताता है, न्यू बिगनिंग का बताता है ये कार्ड। ठीक है, तो आपको किसी की हेल्प, स्त्री की हेल्प लेके आप अपनी इन सब चीज़ों से निकल कर आप इस पर आ सकते हो, ठीक है। तो पायल 7 जिसने भी 7 नंबर का कार्ड चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। हनुमान बाबा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग रेजोनेट होती है कि नहीं, और होती तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। और चलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूसडे पे कि उस टाइम पे भी हम ऐसी मैसेज निकालेंगे, ठीक है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।